आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मनुष्य के दुखों का कारण। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह घर शहर का सबसे शानदार घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार की बात है, घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद वह जब घर वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। जैसे ही वह घर के करीब गया तो उसने देखा कि आग की लपटें उसके घर को घेरे हुए दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ घर के बाहर भीड़ जमा हो रखी थी, जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वह उसके घर को कैसे भी जलने से बचा ले। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले इस घर के लिए मुझे एक बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुना रकम का प्रस्ताव रखा। पिताजी, सौदा इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए ही घर का सौदा कर दिया। अपने बेटे की यह बात सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह जलते हुए मकान का तमाशा देखने लगा। तभी उसका छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। पिता बोला, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दामों में बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फिक्र की बात नहीं है, पिता बोला। तब छोटा बेटा बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो किया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी तक हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। यह बात सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े हो लोगों की से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो भी हो जाए, जबान दी है तो घर लेकर ही रहूँगा, उसके पैसे भी दूंगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए मकान मालिक को ही ले लीजिए, घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छू तक नहीं पाता। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।